हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमने जो हरियाणा HSSC लाइनमैन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, उसके लिए दोस्तों आज हमारा 30 नंबर का मॉक टेस्ट नंबर है। तो इसकी आप PDF लेने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। और जितने भी हरियाणा HSSC लाइनमैन के जो पेपर हुए हैं उनको आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। और हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है। वो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों और टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का जो रोटर है वो प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रतिरोध का योग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, कम्यूटेटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, शेडिंग कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर जो होती है दोस्तों वो AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होती। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, हिस्टैरिसीस मोटर होती है जो उसमें दोस्तों टीथ या वाइंडिंग नहीं होती दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्क्विरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7वीं दर चाल से चलने वाली प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ये, क्रॉलिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, क्रोम स्टील से बना होता है दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर होता है वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में कूलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, मोटर में विकसित अनुकंप के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, आर्द्रता मुक्त वायु प्रयुक्त होती है दोस्तों। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने समय सीमित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों ई, 300 वाट भार को परिपथ में तक सीमित किया जाना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुरक्षा भूसंपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। स्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्लिट वायरिंग पद्धति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है डी,
6.4008 मिलीमीटर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1.5 होता है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है बी यूनिटी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? इसका आंसर है दोस्तों बी अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उप स्टेशन के विद्युत रिसर्च यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ई यार्ड इन सब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तेल के रिसाव के कारण आग लगना टालना, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगाने से रोकना, लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना, यार्ड की कार्य अवस्था सुधारना, ये सभी इसके आंसर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्वच्छ क्षेत्र में सबस्टेशन के इंसुलेटर के लिए किसी क्रीपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 16 mm बटा KB है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संचरण लाइन के अंतिम सिरे या संचरण लाइन के ठीक होने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उप स्टेशन में निम्न में से कौन सी घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों आपको इसका आंसर है दोस्तों सी शंट संधारित्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 40 kV के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है बी 4200 मिलीमीटर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में विद्यमान किसी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये भूसंपर्क स्विच होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये इन सब में दी जाती है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्र, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर, भूमिगत स्टेशन, ऑफ शोर में दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक वेक्टर मात्रक है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का होता है दोस्तों। किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने के लिए डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये डायपोल गति होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी टंटालम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है वह क्या है? तो दोस्तों उसका आंसर है सी पारगम्यता होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परमेलाय का मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है सी निकल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तत्व जिसकी पारगम्यता के मुख्य स्थान की तुलना में कम होती है वह क्या होता है दोस्तों? ये बी है इसका डायमैग्नेटिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या परम उपकरण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परमिएबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती
क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है रिलक्टिविटी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो उसकी धारिता क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 0.00249 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 10 क्यूब कैपेसिटी श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है डी 3.33 ओम होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गॉस नियम निम्न के लिए लागू होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ही इन सब के लिए लागू होता है। गॉस नियम फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए अनंत चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह चार्ज किए गए वायर कोषों के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बट गया है तब इसकी धारिता, तो इसका आंसर है दोस्तों बी दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया उससे लेकर और करंट में व्यवधान डाला जाता है तब तक के समान समय की मात्रा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये अर्किंग का समय होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी उपभोक्ता का संपर्क में किया गया लोड 3 kW है और उसकी अधिकता मांग 1.5 kW है, उपभोक्ता का मांग कारक क्या है? तो अक्सर इसका आंसर है दोस्तों सी 0.5 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता खालिस्तान के कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी लाइन के विभव में अंतर के कारण होती है दोस्तों। क्वेश्चन है, स्कॉट संयोजक में टीजर के आर पार वोल्टता खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। इसका आंसर है सी दोस्तों 90 डिग्री द्वारा बढ़ाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिमाणीमीटर को खालिस्तान के फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है दोस्तों ई 0.866 अनुपात 1 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 3 कला परिमाणीमीटर के डेल्टा स्टार संयोजक की स्थिति में प्राथमिकता लाइन वोल्टेज और सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टेज होती है दोस्तों। इसका आंसर है बी 30 डिग्री लीडिंग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार संयोजक निम्न में से क्या लाभ है? दोस्तों इसका आंसर है ई ये सब लाभ होते हैं दोस्तों डेल्टा स्टार संयोजक के। द्वितीय वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता, दीर्घ संतुलित भार को संभालना, 3 फेज 4 तार प्रणाली में प्रयुक्त करना, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपन्नर परीक्षण में एक परिमाणीमीटर के द्वितीय के स्थानीय विपरीत पथ में कुल वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये 0 के बराबर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परिमाणीमीटर के स्लोजिंग के प्राथमिक कारण क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है सी तेल का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से परीक्षणों को 2 समान परिमाणीमीटरों की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिमाणीमीटर के स्वासी में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है डी सिलिका जेल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिमाणीमीटर पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि? इसका आंसर है दोस्तों सी प्राथमिक पक्ष पर आरोपी वोल्टेज निम्न होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सजीव विद्युत एग्री के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर है ये CO2 अग्निशामक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक स्विच है जो 2 बिंदुओं को संयोजक परिपथ में खोलता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए दोहरा ब्रेक स्विच होता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतर, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह चुका है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।